हर हर गंगे, जय गंगा मैया। आज इस वीडियो में आप सुनेंगे गंगा स्नान की कथा। बोलिए शंकर भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, गंगा मैया की जय। एक समय की बात है, शिवजी महाराज पार्वती जी के साथ हरिद्वार में घूम रहे थे। पार्वती जी ने देखा कि सहस्रों मनुष्य गंगा में नहा नहा कर हर हर गंगे कहते चले आ रहे हैं, परंतु प्रायः सभी दुखी और पाप परायण हैं। माता पार्वती जी ने शिव जी से पूछा कि स्वामी, सभी श्रद्धालु गंगा स्नान कर रहे हैं, लेकिन इस स्नान के बाद भी इनके पाप नष्ट नहीं होते, इनके जीवन के दुख दूर नहीं होते हैं। क्या गंगा में अब वह सामर्थ्य नहीं है जिससे भक्तों के पाप नष्ट हो सकें? शिव जी ने कहा कि हे पार्वती देवी, गंगा में अब भी वही सामर्थ्य है और वही पवित्रता है, परंतु इन लोगों ने गंगा में स्नान ही नहीं किया है, तो गंगा स्नान का लाभ कैसे मिल सकता है? देवी पार्वती ने कहा कि प्रभु, हमारे सामने ही तो सभी ने गंगा स्नान किया है, इनके शरीर भी भीगे हुए हैं, फिर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? शिव जी मन मुस्कान के साथ बोले कि इन सभी लोगों ने गंगा में नहीं अपितु सिर्फ जल में डुबकी लगाई है। मैं तुम्हें इसका रहस्य समझाता हूँ। अगले दिन बहुत तेज बारिश हुई। गंगा नदी की ओर जाने वाले मार्ग में एक बड़ा गड्ढा बन गया, जिससे उसमें गंदा पानी भर गया। तभी वहां शिवजी महाराज एक वृद्ध के रूप में आए। संग में माता पार्वती जी भी एक सामान्य स्त्री के रूप में प्रकट हुई। शिवजी ने माता पार्वती को समझाया कि मैं इस गड्ढे में गिर जाऊंगा। अभी कुछ देर में हजारों श्रद्धालु वहां से गंगा स्नान करके निकलेंगे। तुम उनसे मुझे इस गड्ढे से निकालने के लिए मदद मांगना और कहना कि मुझे सिर्फ वही व्यक्ति हाथ लगाए जो निष्पाप हो, जिसने कोई भी पाप नहीं किया हो, और अगर किसी पापी ने मुझे हाथ लगा दिया तो वह भस्म हो जाएगा। इस तरह शिवजी ने माता पार्वती को सब समझा दिया और शिवजी वृद्ध व्यक्ति के रूप में उस गड्ढे में गिर गए और जोर जोर से बचाओ बचाओ चिल्लाने लगे। गड्ढे के पास ही बैठी माता पार्वती स्त्री रूप में लोगों से मदद मांगने लगी कि उसके पति इस गड्ढे में गिर गए हैं, उन्हें गड्ढे से निकालने में मदद करें। कुछ ही समय में काफी लोग वहां इकट्ठा हो गए, पर जब लोग वृद्ध को गड्ढे से निकालने के लिए आगे बढ़ने लगे, तो स्त्री रूपी माता पार्वती ने कहा कि इन्हें वही व्यक्ति हाथ लगाए जो निष्पाप हो, जिसने अपने जीवन में कभी भी कोई भी पाप न किया हो, अन्यथा वह भस्म हो जाएगा। ये सुनते ही सभी लोग पीछे हट गए। सभी ने सोचा कि ऐसा ना हो कि इसकी मदद करने के चक्कर में हम किसी मुसीबत में फंस जाएं और अपनी जान ही गंवा दें। ऐसा सोचकर लोग वहां से जाने लगे। गंगा स्नान करके लोग आ तो रहे थे, लेकिन कोई भी वृद्ध की मदद के लिए आगे नहीं बढ़ रहा था। ऐसे ही शाम हो गई, पर अभी तक किसी ने भी मदद का हाथ नहीं बढ़ाया। तभी शिवजी ने पार्वती जी से कहा कि देखा पार्वती, यहाँ ऐसा कोई नहीं आया जिसने पूर्ण आस्था और विश्वास के साथ गंगा नदी में स्नान किया हो। तभी वहां एक और युवक आ पहुंचा जिसका नाम किशोर था। वह हर हर गंगे का जाप कर रहा था। जब उसने वृद्ध को गड्ढे में फंसा देखा तो वह मदद के लिए आगे बढ़ा। फिर सभी लोगों ने कहा कि इन्हें वही व्यक्ति बाहर निकाल सकता है जो निष्पाप हो, जिसने कभी कोई पाप न किया हो। क्या तुम पूरी तरह से निष्पाप हो? किशोर ने बहुत ही विश्वास से कहा कि आपको मेरे निष्पाप होने पर संदेह क्यों है? मैं अभी अभी गंगा स्नान करके आया हूँ। गंगा में नहाने के बाद सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। आस्था और विश्वास के साथ गंगा स्नान करने से मैं पूरी तरह पवित्र हो गया हूँ। गंगा मैया की कृपा से मेरे सभी पाप धुल गए हैं। मुझे इस पर पूर्ण विश्वास है। इतना बोलकर किशोर ने वृद्ध को गड्ढे से बाहर निकाल लिया। शिवजी और माता पार्वती किशोर से बहुत प्रसन्न हुए और फिर दोनों ने अपने वास्तविक रूप में किशोर को दर्शन दिए और सदैव सुखी रहने का आशीर्वाद दिया। माता पार्वती ने भोलेनाथ से कहा कि हे प्राणनाथ, अब मैं समझ गई हूँ। हजारों लोगों में से सिर्फ एक व्यक्ति ने ही पूर्ण आस्था, श्रद्धा और विश्वास के साथ गंगा स्नान किया है, इसीलिए इसके सभी पाप नष्ट हो गए हैं और बाकी सब
सिर्फ जल रूप में गंगा में स्नान करते हैं, इसलिए उनके पाप कभी नहीं धुलते और जीवन में दुख परेशानी बनी रहती है। अर्थात जो भी व्यक्ति पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ गंगा स्नान करता है, उसको अपने सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है और वह सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करके स्वर्ग को प्राप्त करता है। बोलिए विष्णु भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, गंगा मैया की जय। भक्तों, गंगा नदी के धरती पर आगमन की एक बहुत ही रोचक कथा प्रचलित है। आइए उस कथा का श्रवण करते हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय, गंगा मैया की जय। पौराणिक कथाओं के अनुसार धरती पर गंगा का अवतरण भागीरथ जी के प्रयास के द्वारा ही संभव हो सका। ऐसी कथा है कि माँ गंगा को उनकी बहन सरस्वती से किसी कारण एक श्राप मिला था। उन्होंने ये श्राप दिया था कि तुम्हें मृत्यु लोक जाना पड़ेगा, धरती पर जाकर वहां पर रहना होगा और सभी मनुष्यों के पापों को धोना पड़ेगा। धरती पर आने की बात सुनकर माँ गंगा घबरा गईं। उन्हें ये सोचकर ही घबराहट हो गई थी कि पापी लोग उनके जल से स्नान करेंगे और अपने पापों को वहां छोड़कर चले जाएंगे। वह सब मुझे अपने भीतर समाना पड़ेगा। सबके मैल धोते धोते वह परेशान हो जाएंगी। इस कारण उन्होंने महासरस्वती से अनुनय विनय की कि मुझे धरती पर नहीं जाना है, मुझे ब्रह्मा जी के कमंडल में ही रहना है, जहाँ मैं आजाद हूँ और कभी भी कहीं भी आ जा सकती हूँ। तभी एक घटना हुई। प्राचीन काल में सगर नामक प्रतापी और बलशाली राजा हुआ करता था, जिसने अपने साम्राज्य के लिए विस्तार के लिए और पूरी सृष्टि पर अपना राज्य स्थापित करने के लिए अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ की रक्षा का भार सगर ने उनके पौत्र अंशुमान को संभालने का आदेश दिया। उन्होंने अपने 60,000 पुत्रों को सैनिकों के साथ प्रत्येक दिशा में उस घोड़े को ले जाने का निर्देश दिया। पौराणिक काल में अश्वमेध यज्ञ के दौरान छोड़ा गया घोड़ा जिस राज्य से गुजरता था, वह राज्य उस राजा का हो जाता था। हर जगह राजा सगर का नाम छाने लगा। इससे राजा इंद्र को बड़ी परेशानी हुई। उन्हें ये चिंता थी कि अगर अश्वमेध का घोड़ा स्वर्ग से गुजर गया तो राजा सगर स्वर्गलोक पर भी अपना साम्राज्य स्थापित कर लेंगे। इंद्र ने सगर के यज्ञीय अश्व का अपहरण कर लिया। ये यज्ञ के लिए विघ्न था। अंशुमान ने सगर की 60,000 प्रजा लेकर अश्व को खोजना शुरू कर दिया। सारा भूमंडल खोज लिया पर अश्व नहीं मिला। जब इस यज्ञ का पता देवराज इंद्र को चला तो वह चिंता में आ गए। इसलिए स्वर्गलोक गंवाने के भय के कारण इंद्र ने अपना वेश बदलकर राजा सगर के घोड़े को चुपचाप कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। इस दौरान कपिल मुनि बरसों से वह घोर तपस्या कर रहे थे। जब घोड़े के चोरी होने की बात राजा सगर को मिली, तब वह अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने आवेश में आकर अपने 60,000 पुत्रों को घोड़े की खोज में भेज दिया। जब उनके पुत्रों को ये ज्ञान हुआ कि कपिल मुनि के आश्रम में वह घोड़ा बंधा है, तब उन्होंने कपिल मुनि को चोर मान लिया और उनसे युद्ध के लिए आश्रम में घुस गए। वहां पहुंचकर राजकुमारों ने बिना कुछ सोचे, बिना कुछ जाने, बिना कुछ समझे कपिल मुनि को अपशब्द कहना शुरू कर दिया। ध्यान मुद्रा में लीन कपिल मुनि को जब शोर सुनाई दिया तो उनका ध्यान भंग हो गया और उन्हें क्रोध आ गया। और जब उन्हें पता चला कि ये सब राजकुमार उन पर चोरी का झूठा इल्जाम लगा रहे हैं, तो ये सुनकर देव मुनि कपिल अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने क्रोध में आकर राजा सगर के सभी पुत्रों को अग्नि में भस्म कर दिया। उनके तेज से वे सभी 60,000 पुत्र अग्नि में जलकर भस्म हो गए। उसके सभी पुत्र प्रेत योनि में भटकने लगे। ऐसा इसलिए क्योंकि बिना अंतिम संस्कार किए राख में बदल जाने से पुत्रों को मुक्ति प्राप्त नहीं हो पा रही थी। ये खबर जब राजा सगर को पता चली तो तत्काल उनकी आकस्मिक मृत्यु हो गई। फिर उसी राजा सगर के कुल में जन्मे राजा भागीरथ ने अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए भगवान विष्णु की घोर तपस्या की। तपस्या से प्रसन्न होकर जब भगवान विष्णु ने भगीरथ को दर्शन दिया तो उन्होंने वरदान मांगने के लिए कहा। भगीरथ ने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए माँ गंगा को धरती पर लाने की प्रार्थना की।
इस पर भगवान ने माँ गंगा से पूछा तो माँ गंगा ने मृत्यु लोक आने के लिए साफ इनकार कर दिया। लेकिन भगीरथ को अपने पितरों की शांति के लिए माँ गंगा को धरती पर लाना ही था। ये समस्या लेकर वे ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने माँ गंगा को मना लिया। तब माँ गंगा ने कहा कि मैं धरती पर उतर तो जाऊंगी, लेकिन मेरा वेग बहुत प्रचंड होगा, जिसे संभालना धरती के बस की बात नहीं होगी। अगर मैं धरती पर आई तो सभी जीव जंतु मर जाएंगे। इसके लिए सिर्फ महादेव ही हैं जो मेरे वेग को संभाल सकते हैं। गंगा की बात सुनकर भगवान विष्णु भी चिंता में आ गए और भोलेनाथ से इसका हल निकालने के लिए कहा। भगीरथ और सभी देवी देवताओं ने देवों के देव महादेव से प्रार्थना करी। भगवान विष्णु ने कहा कि वह गंगा को अपनी जटाओं में समाहित कर लेंगे, जिससे धरती पर विनाश नहीं होगा। महादेव ने प्रसन्न होकर माँ गंगा को अपनी जटा में उतार लेना स्वीकार किया। इसके बाद भगवान शंकर ने गंगा को अपनी जटाओं में समाहित कर लिया। महादेव ने फिर अपनी एक जटा को खोलकर गंगा की लहरों को धीरे धीरे धरती पर उतारा और इस तरह गंगा नदी धरती पर प्रकट हुई। इस प्रकार माँ गंगा धरती पर आईं और तब से सभी मनुष्यों द्वारा किए गए पापों का उद्धार करती चली आ रही हैं। कहते हैं कि इस प्रकार माँ सरस्वती द्वारा गंगा को दिया गया श्राप भी सिद्ध हो गया। तो बोलिए विष्णु भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, गंगा मैया की जय। अब आइए भक्तों, आपको माँ गंगा की एक और कथा सुनाते हैं। एक प्रचलित कथा के अनुसार 4 चिड़िया थीं। चारों चिड़िया कार्तिक मास में गंगा नहाती थीं। जब पड़वा आई तो चारों ने सोचा चलो खिचड़ी बनाते हैं। एक चिड़िया ढूंढकर चावल ले आई, एक चिड़िया दाल ले आई, एक चिड़िया घी ले आई और एक ने सबके लिए मिलकर खिचड़ी बनाई। खिचड़ी बनाकर सब चिड़ियों ने सोचा कि पहले नहाकर आती हैं, फिर सब साथ में बैठकर खिचड़ी खाएंगी। पहले एक चिड़िया फटाफट नहाकर आ गई। उसे बहुत जोर की भूख लग रही थी। बाकी चिड़ियां अभी नहीं आई थी, तो उसने सोचा कि बस खोलकर सुगंध ले लेती हूँ। उसने खिचड़ी की भाप खा ली। फिर इसके बाद दूसरी चिड़िया आई, उसने पानी पी लिया। तीसरी चिड़िया आई तो उसने खिचड़ी खा ली और चौथी चिड़िया ने खुरचन खा ली। ऐसा करने से चारों चिड़िया मर गईं। फिर सबने अगला जन्म लिया। अगले जन्म में जिस चिड़िया ने भाप खाई थी वो तो राजा के घर राजकुमारी बनी। जिस चिड़िया ने पानी पिया था वो कुम्हार की लड़की बनी। जिस चिड़िया ने खिचड़ी खाई थी वो ब्राह्मण की लड़की बनी और जिस चिड़िया ने खुरचन खाई थी वो हथनी बनी। जब सब एक साथ आए तो कुम्हार की लड़की राजा के यहाँ दासी बनी, ब्राह्मण की लड़की राजकुमारी की सहेली बनी और हथनी भी राजा के यहाँ थी। चिड़िया बनी राजकुमारी को पिछले जन्म की सारी बातें अच्छे से याद थीं। इसके कुछ माह बाद ही राजकुमारी का विवाह हो गया। जब वह विदा हो रही थी तो विदाई के वक्त वह अपने पिता से बोली कि मैं अपनी सहेली और दासी को साथ लेकर जाना चाहती हूँ। राजा ने कहा कि ले जाना, परंतु राजकुमारी फिर भी न गई। तो राजा ने पूछा कि तुम्हें और क्या चाहिए? तो वो बोली कि मुझे हथनी भी चाहिए। राजा ने नौकर भेजे कि हथनी को ले आओ, पर वह हथनी वहां से नहीं उठी। फिर राजकुमारी खुद उसके पास गई और उसके कान में पिछले जन्म की सारी बात कह डाली, जिसे सुनकर हथनी उठकर खड़ी हो गई। राजा ये सब देख रहा था, उसे कुछ ठीक ना लगा। वह तलवार लेकर खड़ा हो गया और बोला कि बता तू कौन है और तू हथनी से क्या बात कर रही थी? सच सच बता, नहीं तो तेरा सिर काट दूंगा। राजकुमारी ने राजा को पिछले जन्म की सारी बात बता दी। राजा ने कहा कि क्या कार्तिक में गंगा स्नान करने का सच में इतना फल होता है? तो आज से हम भी हर साल जोड़े से कार्तिक नहाएंगे और खूब दान पुण्य करेंगे। तो बोलिए भक्तों विष्णु भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, गंगा मैया की जय। भक्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। हर हर गंगे, जय गंगा मैया।